आणि आता वळूयात पुढच्या बातमीकडे। वाय आय किल्ड गांधी हा चित्रपटाचा वाद आता पुन्हा एकदा वाढू लागलेला आहे। खासदार कोल्हेंच्या स्पष्टीकरणानंतर देखील हा वाद कायम असल्याचं पाहायला मिळतंय। डॉक्टर अमोल कोल्हेंची भूमिका सध्या वादात सापडली आहे। नथुराम गोडसेच्या भूमिकेमुळे हा नवा वादंग निर्माण झालेला आहे। तर वाय आय किल्ड गांधी या चित्रपटामध्ये अमोल कोल्हे यांनी नथुराम गोडसेची भूमिका साकारलेली आहे आणि त्यांच्या या भूमिकेमुळे नवा वादंग निर्माण झालेला आहे। त्यांची भूमिका आता वादात सापडली आहे। त्यांनी साकारलेल्या नथुराम गोडसे ही भूमिका आता वादात सापडलेली आहे। खासदार कोल्हेंच्या स्पष्टीकरणानंतर देखील वाद कायम असल्याचं पाहायला मिळतंय। दरम्यान या संदर्भात वाय आय किल्ड गांधी चित्रपटाच्या निर्मात्या कल्याणी सिंग यांच्याशी बातचीत करतायत आमचे प्रतिनिधी विनोद राठोड। थेट जाऊयात। वाय आय किल्ड गांधी हा चित्रपट प्रसारित झाला असल्याची माहिती प्रोड्युसरने दिली आहे आणि जे 30 जानेवारीला प्रदर्शित होणार होता चित्रपट आता मात्र आजच या एकंदरीत गोंधळ आणि तणावामध्ये त्यांनी चित्रपट OTTवर प्रसारित करण्यात आला आहे। काय नेमकं वाद आहे, काय विवाद आहेत आणि एकंदरीत चित्रपटाची भूमिका साकारत असताना कशा प्रकारे प्रोड्युसर आणि एक अभिनेता या दोघांचा समन्वय आहे, आपल्यासोबत यावर बातचीत करण्यासाठी आहे वाय आय किल्ड गांधी या चित्रपटाच्या प्रोड्यूसर कल्याणी सिंह जी। कल्याणी जी, आपने जो फिल्म बनाई हुई है वाय आय किल्ड गांधी, अमोल कोल्हे को लेकर नाथुराम गोडसे की भूमिका में, इसको लेकर बड़ा बवाल मचा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये फिल्म को बंद किया जाए। क्या आप एज ए प्रोड्यूसर क्या मानते हैं इसको? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बवाल क्यों मचाया जा रहा है, क्योंकि बवाल जैसी तो कोई बात है नहीं। और हमने जब अमोल कोल्हे जी को साइन किया था और जब ये फिल्म हमने बनाई थी तो उस वक्त अमोल कोल्हे जी किसी पार्टी के लीडर भी नहीं थे और हमने उनको एज अ कलाकार साइन किया और उन्होंने एज अ कलाकार काम किया और हमने उनसे काम लिया। और अमोल कोल्हे जी को कास्ट करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि नाथुराम गोडसे जी भी महाराष्ट्रियन थे और अमोल कोल्हे जी भी महाराष्ट्रियन हैं, मराठी हैं। तो हमें ऐसा कलाकार चाहिए था जो जब हिंदी बोले तो उसकी भाषा में वो मराठी का एक्सेंट आए, ये सोचकर हमने उस वक्त उनको लिया था। और मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ उन्हें कास्ट करके कि उन्होंने अपने किरदार के साथ में बहुत ही ज़्यादा न्याय और बहुत अच्छी तरह से उस किरदार को पर्दे पे साकार किया है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि 2017 में इस फिल्म को आप फिल्माया गया है, उसके बाद 2021 में इस फिल्म को आप लाए हैं और सोचने वाली बात है कि जब सांसद बनने के बाद इस फिल्म को प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, इस तरीके की मांग राष्ट्रवादी के कांग्रेस के नेताओं में भी बड़ी बढ़ चढ़कर हो रही है कि नथुराम की गोडसे की भूमिका ये दोनों पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। इस समय भी फिर भी आपने इस फिल्म को प्रदर्शन होने दिया। क्या लगता है आपको कि ये फिल्म चल पाएगी? मैं और मेरे हस्बैंड मान सिंह जी, हमने जब इस सब्जेक्ट का चुनाव किया था, जब अशोक त्यागी जी ने हमें बताया कि अब ये नाथुराम गोडसे की जो कोर्ट की हियरिंग है 2017 में पब्लिक डोमेन पे आ गई है और हमने जब वो चीज़ पढ़ी, जब उनका पूरा कोर्ट का प्रकरण हमने पढ़ा, कोर्ट की हियरिंग हमने पढ़ी, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को लगा कि इस सच्चाई को सारे लोगों के सामने लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सोचकर हमने ये फिल्म बनाने का निर्णय लिया। और मैं तो ये कहती हूँ कि क्यों वाद विवाद हो रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर जो लोग वाद विवाद कर रहे हैं या इसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, पहले मैं उनसे विनम्र विनती करूंगी कि पहले इस फिल्म को आप देख लीजिए। आप देखने के बाद अगर आपको लगता है कि टीका टिप्पणी करनी चाहिए तो आप बेशक उसके बारे में टीका टिप्पणी कीजिए, मैं रोक नहीं सकती, क्योंकि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि हर किसी को बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो आपने जैसा पूछा मुझसे कि 2017 और 18 में ये फिल्म बनकर कंप्लीट हुई। इसमें कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी उस वक्त घटित हुई थीं, जो हमें उसमें डालना था, वो हमें यहाँ पे मुहैया नहीं हो रहा था, मिल नहीं रहा था। वो चीज़ें BBC
के पास थी और हमें वो उनसे लेना था। उस चक्कर में फिल्म को और थोड़ा सा हमें डिले करना पड़ा, क्योंकि वो चीज़ें हमें बीबीसी से कॉरेस्पॉन्डेंट करके उसकी फ़ीस भर के हमें उनसे लेना था, जो हमने लिया। और जो सच है, जो सारी चीज़ें यथार्थ में हैं, वो पिक्चराइज हो चुकी हैं, वही चीज़ें हमने यहाँ दिखाई हैं। हमने कुछ नया नहीं दिखाया है। हमने जो कोर्ट का भी जो सीन पिक्चराइज किया है, पैरा टू पैरा, लाइन टू लाइन, हर चीज़ कोर्ट से जो नाथूराम गोडसे जी ने कहा था, अमोल शेडगे जी ने सेम टू सेम वही चीज़ें कही हैं। उसमें कुछ भी हमने सिनेमैटिक लिबर्टी जिसको बोलते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं लिया है हमने। जो सच है, जो हो चुका है, जो घटा है, उसी को हमने दिखाया है। लेकिन सवाल ये है कि जब 2017 में फिल्म बनी, 18 में बन सकती थी, 19 में भी वो प्रदर्शित हो सकती थी या 20 में, लेकिन 2019 के बाद जब अमोल कोल्हे सांसद बने उस समय भी कर सकती थी, लेकिन आपने काफ़ी समय बाद इस फिल्म को प्रदर्शन के लिए खड़ा किया। अब यहाँ विवाद ये हो रहा है कि नथुराम गोडसे के खिलाफ क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सांसद है या नेता है, ये अभी लड़ाई शुरू हो चुकी है इसको लेके। तो इसको आप कैसा देखते हैं कि ये जो लड़ाई है दोनों पार्टी की विचारधारा की, इसमें आप कैसा देखते हैं कि आपकी फिल्म को इसका क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस फिल्म को सच लोगों के सामने लाने के लिए यह फिल्म बनाई है। और जहाँ तक फिल्म के प्रदर्शन की बात है, वो 30 तारीख को होने वाली थी, लेकिन जो हमारी OTT प्लेटफॉर्म है लाइमलाइट, उन्होंने आपस में बात करके ये कहा कि हम पिक्चर को हम आज ही रिलीज़ करेंगे, और उन्होंने फिल्म को OTT पे रिलीज़ कर दिया है। जहाँ तक राष्ट्रवादी कांग्रेस की विचारधारा और उनकी अपनी पार्टी के लोगों का मत है, उसमें मैं कोई भी कमेंट्स पास करना नहीं चाहती। और मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। मैं एक कलाकार हूँ। हम फिल्म बनाते हैं, फिल्म लिखते हैं। मैं खुद भी स्वयं भी एक राइटर और डायरेक्टर हूँ प्रोड्यूसर के साथ। तो हम तो कलाकार लोग हैं और हमने हमेशा ये कोशिश की है कि जो सच है, जो अच्छी चीज़ है, तो वो दुनिया के सामने लाना और दुनिया को अवगत कराना, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। नाथूराम गोडसे की जो कोर्ट की हियरिंग है, उसको पिक्चराइज करके और हमने ये दिखाने की कोशिश की है, वाई आई किल्ड गांधी। मैं आपको बताऊं, इसी महाराष्ट्र में दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में मी नाथूराम गोडसे बोलते हैं, ये नाटक आता था और काफ़ी पॉपुलर नाटक था। उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आज क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। वही चीज़ उन्होंने भी दिखाई थी, ये चीज़ मैंने ऑडियो विजुअल मीडियम में दिखाया है। वो नाटक था तो उस वक्त कुछ नहीं हुआ, और मेरी फिल्म है, ऑडियो विजुअल माध्यम है, तो अभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा क्यों, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। बिल्कुल, आपकी जो शालीनता है, आपका जो कहने का तरीका है, बहुत अच्छा है। शायद जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इस बात को समझ जाए, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि नाथूराम गोडसे के लिए अमोल कोल्हे क्यों चुना गया, इसकी क्या वजह है खासतौर पे? और दूसरी बात, अमोल कोल्हे ने उस समय में इस फिल्म को या इस भूमिका को स्वीकारने के लिए राजी हुई थी, और किस तरीके के इसमें आपका इंटरफेरेंस हुआ था उसमें? देखिए, मैंने अभी इसके पहले भी कहा कि हमें वो कलाकार चाहिए था जो जब वो मराठी बोले तो जब वो हिंदी बोले तो उसके हिंदी में मराठी का एक्सेंट आना चाहिए। और हमें फिल्म इंडस्ट्री से कोई कलाकार हम नहीं लेना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि जो स्टेज करता हो, जो स्टेज का आर्टिस्ट हो, वो इस भूमिका को निभाए, क्योंकि हमने कई नाटक देखा है जो स्टेज करते हैं। मैं खुद इप्टा की मेंबर रह चुकी हूँ और इप्टा के लिए मैंने काम किया है। तो उसमें ये होता है कि आपका जो नाटक होता है, जिस नाटक को आप करते हो, स्टेज पे प्ले करते हो, वो आप एक्स टेम्पो में बोलते हो। आप कहीं उस पर फुल स्टॉप और कॉमा करके रुक नहीं जाते हो। वो फुल स्टॉप और कॉमा के साथ आप बिल्कुल धारा प्रवाह में बोलते चले जाते हो, क्योंकि वो लाइव होता है। और हमारा जो ये कोर्ट का सीक्वेंस था नाथूराम गोडसे का, उसकी भी वही डिमांड थी कि उसको भी उसी तरीके से पिक्चराइज किया जाए। इसलिए हमारा ध्यान
अमोल कोल्हे जी की तरफ गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि अमोल कोल्हे जी ने एज एन आर्टिस्ट उस कैरेक्टर को बहुत ही साकार रूप से जीवंत किया है। जब पहली बार बातचीत हुई थी अमोल कोल्हे से इस नाथुराम गोडसे की भूमिका लेकर, उस समय उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कभी कि वाद विवाद वाला ये अभिनय है और इसमें हमें दिक्कत हो जाएगी, या इस तरीके की कुछ चर्चा आप लोगों में हुई थी? नहीं, इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। हमारा जो सबसे बड़ा मोटो, जो मैंने आपको बताया कि मेरा और मेरे हस्बैंड का और अशोक त्यागी जी का मोटो यही था कि ये चीज़ जो अब पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में आ गई है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा उस चीज़ को, लेकिन किसी ने वो चीज़ बनाने की हिम्मत नहीं की। हमने बनाने की हिम्मत की और हमें लगा कि ये चीज़ पब्लिक के सामने आनी चाहिए। उस वक्त जब हमने अमोल कोल्हे जी को साइन किया, या जब हमने उनको स्क्रिप्ट के बारे में बताई, जब हमने उनको पूरा स्क्रिप्ट कहूँ या कोर्ट की पूरी हियरिंग जो थी, जो उनका पूरा कोर्ट का स्पीच था, जो उन्होंने बोला था, जो उनका जज के सामने जो उनकी अपने मन की बात थी, वो जो उन्होंने कहा था, वो सारा कुछ करने के बाद अमोल जी को ये जरूर लगा था, एज एन आर्टिस्ट मैं ये कहूँगी कि वो उस वक्त खुश थे कि उनको ये रोल ऑफर हुआ है। एक तरह से एक कलाकार जो उनके अंदर का कलाकार है, वो बहुत खुश था कि इस तरह का रोल उनको ऑफर हुआ है, क्योंकि इस तरह के रोल रोज रोज नहीं आते। ये ऐसा कहना। नहीं, एक बात ऐसा सवाल ये भी है कि जिस तरीके का रोल उन्होंने किरदार किया हुआ है, उस किरदार में गांधी और नथुराम गोडसे दोनों का एक अपोजिशन वर्जन दिखाया गया है, और अमोल कोल्हे जी का जो पंच है, जिस तरीके का उन्होंने कहा कि मैंने गांधी जी का वध किया है, इस पोर्शन को जब सांसद बनने के बाद आपने ध्यान दिया था कि इस पोर्शन को हमें निकालना चाहिए, या फिर ये पोर्शन पे हमें विवाद झेलना पड़ेगा? ये तो मेन पोर्शन है ना। वो तो नाथुराम गोडसे कहते हैं कि हाँ, मैंने गांधी जी का जो देश का विभाजन हुआ, वो हमारी विचारधारा अलग थी, उस वजह से मैंने ये स्टेप लिया। और जब मैंने ये किया, ये जब घटना मैंने किया और ये जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे करना है, तो मुझे अच्छी तरह से पता था कि मैं फांसी पे लटका दिया जाऊंगा। ये बात तो थी। और ये तो मेन हुक है इस फिल्म का कि वाई आई किल्ड गांधी। ये टाइटल भी वही बोल रहा है कि मैंने गांधी को क्यों मारा। वो क्यों मारा उसका तो एक्सप्लेनेशन है पूरे कोर्ट के सीन में। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि जो भी इस पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं और इसको जो विरोध कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ पहले आप फिल्म देख लीजिए, प्लीज़ फिल्म देख लीजिए, उसके बाद आप जो बोलेंगे मैं सुनूंगी। एक सवाल ये भी है कल्याणी जी की, जिस तरीके के अभी हालात हैं अमोल कोल्हे को लेके, उन पे काफ़ी उनका विरोध हो रहा है, फिल्म का भी विरोध हो रहा है, और उनकी पार्टी में भी विरोध हो रहा है। पार्टी के अभी हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, और शायद अमोल कोल्हे भी इस बात को समझ रहे हो या आप भी समझ रहे हैं। इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी फिल्म भी रिलीज होना बाकी नहीं है, क्योंकि फिल्म भी रिलीज हो चुकी है। इस स्थिति में आप अमोल कोल्हे जी के साथ किस तरीके खड़े रहेंगे, और अमोल कोल्हे को क्या करना चाहिए आपको लगता है इस स्थिति में? नहीं, देखिए, क्या करना चाहिए ये अमोल कोल्हे जी का अपना स्वयं का डिसीजन होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे क्या करना चाहिए अमोल जी के साथ, मैं हर कदम पे अमोल जी के साथ, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे डायरेक्टर खड़े हैं। जहाँ भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम उनकी एक आवाज़ पे उनके साथ, उनके दाएं बाएं खड़े मिलेंगे। बाकी उनका अपना डिसीजन होगा कि वो आगे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और मैं तो निवेदन करूंगी सारे उन पॉलिटिकल लीडर्स से और नेताओं से कि प्लीज़ पिक्चर को देख लें, उसके बाद कमेंट करें, तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हे होत्या व्हाय आय किल्ड गांधी, नथुराम गोडसेच्या भूमिकेत अमोल कोल्हे यांची जी किरदार होत आहे, त्या किरदारवर त्यांनी आपले काही जे अनुभव आहेत ते या ठिकाणी शेअर केले आहेत। परंतु आता या चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर अमोल कोल्हे आणि पक्ष या दोन गोष्टी आता फार एकमेकांच्या विरोधात आहे, आणि त्या गोष्टीने आता अमोल कोल्हेंवर काय भूमिका राष्ट्रवादी पक्ष घेतो, कारण शरद पवार साहेब यांनी स्पष्ट म्हटलं आहे की मला कलाकार म्हणून अमोल कोल्हे यांची भूमिका मान्य आहे, तर नथुराम गोडसे यांचं उदात्तीकरण व्हावं नाही याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे। तर हे होतं एकंदरीत नथुराम गोडसे चित्रपट अभिनयाच्या बाबतीत आणि अमोल कोल्हे यांची जी एकंदरीत चित्रपट जी वादविवाद होता, त्या वादविवाद अनेक प्रसंग या ठिकाणी उडवले आहेत, आणि कल्याणी सिंग यांनी स्पष्ट केलं आहे की ज्या लोकांनी
चित्रपट बघितले आणि त्यांनी आधी चित्रपट बघावा, कारण हा जो वादविवाद आहे तो त्या माध्यमातून त्यांना योग्यरित्या समजेल अशी त्यांची विनंती केली आहे. निश्चितच विनोद, धन्यवाद या सविस्तर संपूर्ण आढाव्यासाठी, त्यांच्याशी केलेल्या बातचीतसाठी. तर आपण पाहिलं कल्याणी सिंग यांच्याशी बातचीत केलेली होती आणि वादविवाद नेमके का होत आहेत याचं कारण कळत नाहीये, कारण अमोल कोल्हेंनी जी भूमिका साकारली ती आधी भूमिका साकारले जेव्हा ते कोणत्याही राजकीय पक्षात नव्हते. त्यामुळे आधी चित्रपट पहा मग टीका करा असंच कल्याणी सिंग यांनी म्हटलेलं आहे. आणि यासोबतच बुलेटिनमध्ये आता एक छोटासा ब्रेक. पाहत रहा न्यूज 18 लोकमत.